नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। मैं अक्सर जो वीडियोस बनाती हूं उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो मुझे मिलते हैं, जो प्यार आप लोगों का उस कमेंट्स के द्वारा या लाइक्स के द्वारा मुझे मिलता है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन अगर मुझे उन कमेंट्स के बीच में कोई प्रश्न मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उन प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो किसी भी तरह के मिथ में या किसी तरह के भ्रम में वो अपने इस सफ़र को करें या इस जर्नी पर आगे चलें। बात करते हैं एक कमेंट की, जिसमें जिनका नाम है प्रियंका सिंह। उन्होंने एक कमेंट मुझे किया था जब मैंने ध्यान के ऊपर वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था कि बिना गुरु के ध्यान करना चाहिए क्या? अगर बिना गुरु की गाइडेंस के हम ध्यान करते हैं तो वो सही है क्या? तो इस विषय पर, इस बात पर अगर मैं चर्चा करती हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ध्यान क्या है और किस तरीके से हमें ध्यान को करना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ लेयर बाय लेयर थोड़ी सी खोलूँगी, तो आपको शायद समझ में आएगा कि जो दुनिया में जो लोग हैं वो दो तरह के लोग जीवन जीते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कि सांसारिक जीवन जीते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन का पूरी तरीके से परित्याग कर चुके होते हैं। इन दोनों तरह के लोगों में बहुत फ़र्क होता है। हालांकि अगर हम बात करें जो सांसारिक जीवन में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं लोग, टास्क और परेशानियां उन लोगों के साथ भी आती हैं, परिस्थितियां कई बार अनुकूल और प्रतिकूल उन लोगों के साथ भी होती हैं। और जो लोग गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सिद्धियां करते हैं, परिस्थितियां और विपरीत और प्रतिकूल या अनुकूल उन लोगों के साथ भी होती है। सबके साथ कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को अनुकूल करके ही इंसान जी पाता है, सरवाइव कर पाता है। अब लेकिन बात करते हैं ध्यान के बारे में। तो जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, तो हम नॉर्मली, अगर आपने कहीं पर भी मेडिटेशन के बारे में सुना होगा या कहीं पर प्रैक्टिस के लिए भी आप गए होंगे, तो उसमें यही बोला जाता है कि अपनी सांस के ऊपर आप ध्यान लगाना सीखिए। अपनी सांस को आता हुआ और जाता हुआ देखिए, सांस को महसूस कीजिए, इस क्षण को महसूस कीजिए जब आप सांस लेते हैं। एक्चुअली ये सांस पे ध्यान लगाना ये ध्यान नहीं होता, ये मेडिटेशन नहीं होता। आप में से शायद आप बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। ध्यान लगाना और एकाग्र होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये जो हम करते हैं सांसों पर ध्यान लगाना, इसको बोलते हैं एकाग्रता, एकाग्र होना। ये सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है जब आप किसी भी ध्यान की टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं किसी भी गुरु के द्वारा। किसी भी टेक्निक को करने के लिए आपको हमेशा ही किसी ना किसी गुरु की ज़रूरत होती है। विदाउट एनी गाइडेंस, बिना गुरु की प्रेजेंस के ना तो आप किसी ध्यान को कर सकते हैं। और अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और भी क्लियरिफाई करूं, तो यहाँ तक कि वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब को पढ़ने के लिए भी आपको गुरु की गाइडेंस की ही ज़रूरत होनी चाहिए। बिना गुरु की गाइडेंस के, बिना गुरु के संरक्षण के अगर आप वेद, पुराण, रामायण, गीता या फिर उपनिषद कुछ भी पढ़ते हैं तो ये बड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पढ़ा, कोई छंद पढ़ा, कोई दोहा पढ़ा, कोई श्लोक पढ़ा, आपने पढ़ा, आपने अपने मन से उसका मतलब निकाला कि इसका ये मतलब होता है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि इंसान तभी इस विषय में जाता है, इस फील्ड में तभी जाता है जब वो आस्था से पूरा भरा हुआ होता है। आपने रामायण की कोई चौपाई पढ़ी, आपने गीता की कोई भी चौपाई पढ़ी, आपने अपने मन से उसका मतलब निकाला और उसको स्वीकार कर लिया, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? जब गुरु साथ में होता है तो गुरु हमेशा, एक एक शब्द में ब्रह्म का वास होता है। जब गुरु आपके साथ होता है तब वो आपको उस शब्द का सही मतलब बताता है, उस श्लोक का, उस वाक्य का सही मतलब क्या है वो आपको बताता है। तभी आप सही मायनों में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और मिसगाइड होने से बचते हैं। वरना ध्यान की अगर मैं बात करूं, तो जो हम लोग शहरों में रहते हैं, तो हमारे यहाँ हम शहरी लोगों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो कमी है, सबसे ज़्यादा जो मतलब एक दोष है लोगों में अब शहरों में देखने के लिए, गांव में देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि लोगों की एकाग्रता बिल्कुल शून्य हो चुकी है।
हम कहते हैं, दावे करते हैं कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, मनी मिलेगा, फेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं, बीमारियों से दूर हो जाएंगे, इस तरह के दावे किए जाते हैं। और बहुत लोगों ने ये चमत्कार होते हुए भी देखे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब इंसान अपनी एकाग्रता से पूरी तरह से वंचित हो जाता है और जब वो फिर से एकाग्र होना सीखता है अपनी सांस के ऊपर, तो ये एकाग्रता वो सीख जाता है धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे से वो अपनी दिनचर्या में हर एक काम को करने में उसी एकाग्रता का उपयोग करता है। अब अगर वो इंसान कैशियर है या अपने घर का कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, जब वो एकाग्र होना सीख लेता है, जब वो सहजता में आना सीख लेता है, तो वो किसी भी काम को आनन फानन में नहीं करता कभी भी। वो इंसान हर काम को सहजता से और हर काम को एकाग्र होकर करना सीखता है। और ये एकाग्रता जब जिस इंसान के अंदर नहीं होती है, वो इंसान बीमारियों से भरा हुआ होता है, मैं यही कह सकती हूँ। और जब वो इंसान एकाग्र होना सीख लेता है तो बहुत सारी बीमारियों से बचता है, डिप्रेशन से बचता है। और किसी भी, अगर आप धन भी कमाते हैं तो धन को जब आप पूरी तरीके से निष्ठा के साथ पूरे एकाग्र होकर आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो वो धन भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है, वो फेम भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। इसके अलावा आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा कि हम तो ध्यान लगाते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं काम करने में, लेकिन हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। अब बात करते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान जो होता है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, जिसको योग बोलते हैं, वो एक गुरु ही सिखा सकता है। और अगर आपको सौभाग्य से मैं कहूँ, अगर आप जैसे कुछ लोग शहर में रहते हैं लेकिन उनका मन हमेशा ही मचलता है इस चीज़ के लिए कि हमें ध्यानी बनना है, योगी बनना है, और हमें वो अमृत प्राप्त करना है जो कि एक साधु को अमृत प्राप्त होता है, जो कि एक ज्ञानी को प्राप्त होता है, जो कि एक स्पिरिचुअल, जो मतलब जो सत्पुरुष होते हैं उनको प्राप्त होता है, वो हमें भी प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा और ऐसी कामना जो होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। वो लोग निकल पड़ते हैं जब अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी यात्रा के ऊपर अगर उनको कोई गुरु मिलता भी है, सच्चा गुरु। और मुझे इस वीडियो के माध्यम से कहने में कोई भी गुरेज नहीं होता कि गुरु कौन है ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। किस गुरु के पास आप जा रहे हैं, वो गुरु खुद कैसे रहता है, आप देखिए इस चीज़ को। आजकल ये चीज़ें जो हैं बहुत एक विवादित विषय भी मैं इसको कह सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये विवादित विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मन में इस चीज़ के लिए कोई मतभेद नहीं है। आप गुरु को देखिए, गुरु कौन है, किस तरह से वो रहता है। एक गुरु जो होता है, गुरु वो होता है, एक सत्पुरुष वो होता है जो पूरी तरीके से सांसारिक जीवन का परित्याग कर देता है, किसी भी मोह में नहीं रहता। मर्सिडीज़ गाड़ियों में घूमने वाला और एसी में रहने और सोने वाला इंसान जो है वो खुद ही अज्ञानी है, तो वो आपको क्या ज्ञान देगा। मेरा ये तात्पर्य है, मेरा ये अपनी एक सोच है। आगे जो मैं किसी भी धर्म को या किसी भी गुरु को या किसी भी इंसान को मैं ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं कह रही, लेकिन ये बात सच है। एक इंसान जब ईश्वरत्व को प्राप्त करता है तो उसके लिए सांसारिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो कभी भी आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा ही नहीं जहाँ पर एसी हो, जहाँ पर मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हों, जहाँ पर एसी बंगलो हों, बड़े बड़े हॉल हों, महल हों। ऐसी जगहों में रहने वाला या फिर अपने आप को बहुत सजा धजा कर एकदम पालकी में लाने वाला जो इंसान होता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है, क्योंकि वो एक इंसान है और ख़ुद को भगवान वो समझने लगता है। ऐसे आप लोगों ने बहुत से उदाहरण समाज के अंदर देखे होंगे। गुरु वो होता है जो कभी आपको भटकने नहीं देता। सबसे पहले अगर आप गुरु के पास जाते हैं ध्यान सीखने के लिए, तो वो गुरु सबसे पहले आपको ध्यान कभी नहीं सिखाएगा, सच कभी नहीं बताएगा, ध्यान कभी नहीं सिखाएगा। पहले सबसे पहले वो आपको आपके नियम जो है उस पर आपको चलाना शुरू करेगा। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों में आपको पहले निपुण करेगा। वो सबसे पहले आपकी जो परीक्षा होगी कई वर्षों तक तो वही होगी कि आप काम कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। जब तक वो गुरु ये नहीं देख लेता कि आपके अंदर जो है पूरी तरीके से सांसारिक जीवों का, सांसारिक चीज़ों से परित्याग हो चुका है, या फिर अगर आपको कोई सिद्धि मैं दे दूं और वो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस सिद्धि का आप गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे किसी के लिए, तब तक वो आपको ध्यान सिखाएगा ही नहीं। जो असली गुरु होते हैं, जो आप में से जो हम और आप जो बैठे हैं सामने,
हम में से वो लोग कहीं नहीं हैं, वो लोग तो कभी कैमरे के सामने भी नहीं आते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। हालांकि अब मैंने देखा है जो लोग जाते हैं पहाड़ों में और उनके वीडियो कैप्चर करते हैं और वीडियोस जो हैं वो डाल देते हैं यूट्यूब पे। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। अभी सडनली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा कि जहाँ पर सियाचिन जहाँ पर है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है सियाचिन में, तो वहाँ पर सेना की तैनाती रहती है वहाँ पर। तो सेना के किसी जवान ने देखा था कि एक बाबा ने केवल एक लंगोट पहन रखी थी और वो बर्फ़ के ऊपर लेटकर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो योग कर रहा था और साधना करने के पूरी तैयारी में था, और ये लोग उसको कैमरे से शूट कर रहे थे। जैसे ही उसने देखा, उसको बहुत गुस्सा आया कि मुझे इस तरह से कैमरे में शूट कर रहे हैं। उन लोगों ने भजन वगैरह लगाने शुरू कर दिए और वो जो बाबा था, जहाँ पर एक कदम रखना चलना मुश्किल होता है सियाचिन की बर्फ़ में, वो एकदम क्या कहते हैं, बंदर की भांति उछलता हुआ वहाँ से गायब हो गया और उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से सांसारिक जीवन का परित्याग कर चुके होते हैं। वो लोग होते हैं साधु, वो लोग होते हैं ज्ञानी, असली ज्ञानी, परमात्मा। उनको ही पता होता है कि परमात्मा जो है, परमार्थ जो है वो किसके अंदर है, कैसे मिलता है परमार्थ। तो ये सारी जानकारी मुझे आपको इसलिए देनी पड़ी क्योंकि बिना गुरु की गाइडेंस के मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है प्रियंका जी, लेकिन एकाग्र होने के लिए, अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाने के लिए आपको ऐसा नहीं है। आप ईश्वर से प्रे कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप जो है खाना जो है, आप सात्विक भोजन को आप थोड़ा अपनाने की कोशिश कीजिए और खुद भी अपने आप से नियम होते हैं, उनको आप करने की कोशिश कीजिए। और जब आप उन नियमों को करने की कोशिश करेंगे, जब उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, सांस के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा एक मेडिटेशन का सेशन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी। मेरी बहुत इच्छा है कि आप में से कुछ लोग अगर इकट्ठा भी होंगे, 10 या 15 लोग भी अगर इकट्ठे होंगे, तो मैं एक सेशन ज़रूर करूँगी। और वो सेशन जो होना चाहिए वो कभी भी खाना खाने के बाद नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखना। वो सेशन करेंगे हम और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से एकाग्र हुआ जाता है। ये एकाग्रता है, ये ध्यान नहीं होता। इसके बाद एक और विषय के ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, वो एक और विषय के ऊपर बनाऊंगी जो कि जिसको हम बोलते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे बहुत सारी बातें समझी होंगी, जानी होंगी, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको यहीं बैठे बैठे आपको इस चीज़ का ज्ञान करवा दूंगी कि हर चीज़ के अंदर शिव शक्ति है और वो कैसे है। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थोड़ी सी मैं भी और अच्छी सी तैयारी करके आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।